Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? Hope so you are fine. Okay, dear students, open your new Oxford Modern English book at the page number 9. और इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में हम जो है वो एक पिक्चर स्टोरी के बारे में देखेंगे। यानी एक पिक्चर स्टोरी है कन्वर्सेशन चैप्टर में, द क्लेवर माउस। और ये स्टोरी, इसकी पिक्चर्स पेज नंबर 9 पर दिखाई गई हैं, लेकिन इसको आपने स्टोरी, इसकी जो स्टोरी की कंपोजिशन है वो आपने पेज नंबर 10 पर करनी है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको इस लेक्चर में इन पिक्चर्स के जरिए थोड़ा सा हिंट दूंगी, थोड़ा सा गाइड करूंगी। स्टोरी आप इन पिक्चर्स और ये नीचे जो वर्ड बैंक में वर्ड्स दिए गए हैं इनकी मदद से खुद लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट पिक्चर को देखते हैं, पिक्चर नंबर ए। तो पिक्चर नंबर ए में देखें कि एक माउस जो है वो अपने होल में है और बाहर वो एक तो ये देख रहे हैं आपकी एक चूहा है जो कि होल में है। यानी अक्सर हम घरों में जो चूहे आ जाते हैं तो उनको जो लोग हैं वो पकड़ लेते हैं, पकड़ के और फिर घर से बाहर फेंकते हैं, क्योंकि ये चूहे जो है ये यानी हर चीज़ खराब कर देते हैं, कपड़े वगैरह। तो यहाँ पर ये किसी ने उसको ट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए उस चूहे को एक, यानी जो चूहे को पकड़ने के लिए आला इस्तेमाल किया जाता है वो रखा हुआ है और उसमें एक चीज़ का पीस है। जैसे कि टॉम एंड जेरी जो कार्टून है उसमें भी आपने देखा होगा कि जो चूहे हैं, माउस है, उनको तो चीज़ बहुत पसंद होती है, तो इसलिए इसमें भी उन्होंने चीज़ लगाई ताकि चूहा जो है वो चीज़ देखकर दौड़ता हुआ चीज़ खाने के लिए आएगा और फिर हम उसको पकड़ लेंगे। अब बी में क्या दिखाया जा रहा है कि जैसे वो चूहा जो है वो अपने होल से निकलकर उस चीज़ की तरफ भागता है तो पीछे से उसका एक दूसरा फ्रेंड आ जाता है जो कि उससे क्या कहता है, उसे समझाता है कि नहीं इधर मत जाना, अगर तुम वहाँ पर गए और चीज़ लेने के लिए तो ये तुम इसमें जकड़े जाओगे, ट्रैप हो जाओगे और फिर वो तुम्हें पकड़ लेगा। तो फिर आप देखें, हम पिक्चर नंबर 3 पे देख रहे हैं, पिक्चर नंबर सी में वो अब फिर क्या कह रहे हैं, कुछ प्लान बना रहे हैं वो कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम चीज़ भी ले लें और हमें ये पकड़ भी नहीं सकें। तो फिर वो दोनों जो क्लेवर माउस है, यानी जो चालाक जो है, उनके दिमाग में एक स्कीम आती है, एक तरकीब आती है। वो एक झाड़ू लेते हैं और झाड़ू को उठा कर लाते हैं और लाकर वो उसमें अंदर घुसा देते हैं। अब जहाँ पर चूहे को पकड़ना था वहाँ पर पिक्चर नंबर एफ में देखे वो झाड़ू आ गया। अब झाड़ू जब आ गया तो यानी कि उसका काम, ये जो उसका दरवाजा सा था ये बिल्कुल बंद हो गया, तो यानी अब उसमें चूहा नहीं फंस सकता। अब उन्होंने अब जहाँ पर चूहे ने फंसना था वहाँ पर झाड़ू को फंसा दिया और एक साइड से जाकर घुसकर चीज़ का पीस, ये पिक्चर नंबर जी में जैसा नजर आ रहा है, चीज़ का पीस निकाल लाए और फिर दोनों ने उसको खाया और खूब मज़े उड़ाए और खुश हो गए। तो ये जैसे कि सारी स्टोरी मैंने आपको उर्दू में अब सुना दिया, तो आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसके लिए नीचे वर्ड्स दिए गए हैं। आप जैसे इसमें जो खास अल्फाज थे वो कौन से थे कि चूहा है और फिर उसको पकड़ने के लिए चूहे को क्या बोलते हैं, माउस, और पकड़ने को क्या बोलेंगे, ट्रैप। और फिर वो पड़ा किस पे था, फ्लोर पे यानी फर्श पे, उसमें था क्या, चीज़ का पीस था। और चूहा कहाँ पे था, अपने होल में यानी अपने बिल में था और वहाँ के यानी कॉर्नर से वो देख रहा था। और इसी तरह इनटू है और शाउटिंग है, शूटिंग है, फ्रंट है, बूम, पुशिंग, शटिंग, पुलिंग, ईटिंग एंड हैप्पी। यानी फ्रेंड यानी फिर उसका जो दोस्त है वो आके चिल्लाता वगैरह कि नहीं उधर नहीं जाना, फिर वो ब्रूम यानी झाड़ू लेते हैं और उसको पुश कर देते हैं, यानी झाड़ू को उसके अंदर घुसा देते हैं। जैसे ही वो झाड़ू को उसके अंदर घुसाते हैं तो वो शट हो जाती है, यानी बंद हो जाता है, शटिंग आ जाएगा। और फिर वो उसमें से अपना चीज़ का पीस जो है वो खींच लेते हैं और उसको खाते हैं और खुश हो जाते हैं। तो ये सारे हैप्पी, खुश हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड बैंक में वर्ड दिए गए हैं इनको यूज करते हुए और इन पिक्चर्स को देखते हुए आपने पेज नंबर 10 पर स्टोरी लिखनी है। तो होप सो कि अब आपको समझ आ गई होगी कि क्या स्टोरी। अब मैंने उर्दू में आपको सारी बता दी है, लेकिन बस अब आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। तो होप सो कि अब आपको कोई भी जो है वो मुश्किल नहीं होगी और पीछे वर्ड बैंक में जो मुश्किल अल्फाज थे उनकी भी इंग्लिश वर्ड्स बता दिए गए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।